ये सरकार जो सरकार है देश की, अपराधियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। 9 साल से जितने भी बहन बेटी को रेप इंडिया में हुए हैं, जो इनकी सरकार ने किए हैं, जो इनके नेताओं ने किए हैं, जो पॉलिटिशियन ने किया है, चाहे मणिपुर में जो हुआ है, जिस तरीके से सरकार मजबूती से अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। बिल्किस बानो का केस आपके सामने है। बिल्किस बानो को के जिस तरह से अपराधियों को छोड़ दिया गया और वापिस अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को वापस जेल में डालिए। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बहुजनवादी लोग हैं, हम जानते हैं नाक कैसे पकड़ी जाती है। हमने 3 बार नाक पकड़े, 3 बार घुटने पे आई है। चौथा आंदोलन किसान आंदोलन था। इनको लगा किसान डर जाएगा। किसान 1 साल तक रोड पर रहा, 700 लोगों की शहादत हुई। लग रहा है चंद्रशेखर आजाद आया है 4 महीनों बाद ऋतु के धरने में, क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? चंद्रशेखर कौन होते हैं न्याय दिलाने वाले? ये जो पब्लिक है ना, जो हमारे देश का लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी, जो यहाँ पे पब्लिक आई है और जो 4 महीने से पब्लिक यहाँ डेली आती है और सरकार के कान में पूरा उसको गर्म कर रखा है, तो न्याय मिलेगा। एक आदमी से न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता पब्लिक से। हमने कोई भी हीरो नहीं बनाना है, हीरो नहीं बनाना, हमने पब्लिक देखना है। और देखिए, सुनिए, अरे सुनिए, ये सरकार जो सरकार है देश की, अपराधियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। 9 साल से जितने भी बहन बेटी को रेप इंडिया में हुए हैं, जो इनकी सरकार ने किए हैं, जो इनके नेताओं ने किए हैं, जो पॉलिटिशियन ने किया है, चाहे मणिपुर हो, चाहे आप अब जो आईटी सेल का जो है बीएचयू में जो हुआ है, जिस तरीके से सरकार मजबूती से अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। बिल्किस बानो का केस आपके सामने है। बिल्किस बानो को के जिस तरह से अपराधियों को छोड़ दिया गया और वापिस अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को वापस जेल में डालिए। आज वो अपराधी देश से गायब हो गए, अपराधी ढूंढे से नहीं मिल रहे। सरकार पूरी तरह से अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई है। अपराधी नहीं, आतंकवादियों का साथ दे रही है सरकार पूरी तरीके से। क्या दलितों को विश्वविद्यालय में जाने का दरवाजा खुल जाएगा? दरवाजा खुले ना खुले, हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम वो लोग हैं, हमने ये जब इन्होंने हमारा SC/ST एक्ट खत्म किया, हम ही लोग थे पूरे देश में। हम लोग रोड पे उतरे, सरकार की नाक में दम किया, हमने अपना कानून वापस लिया। और जो 13 पॉइंट रोस्टर इन लोगों ने खत्म किया, हम ही लोग थे, हम ही बहुजन लोग थे रोड पे आए, इनकी नाक में दम करा, इनको अध्यादेश लाना पड़ा। 13 पॉइंट आना वापिस आया 200 पॉइंट। उसके बाद में रविदास मंदिर, यही एग्जाम्पल है, यही दिल्ली है, यही भारत है जो देखा। रविदास मंदिर इन लोगों ने तोड़ा। हमारी ताकत बहुत बड़ी है। हम जानते हैं इस सरकार को घुटने पे कैसे आएगी, हम जानते हैं। ये हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बहुजनवादी लोग हैं, हम जानते हैं नाक कैसे पकड़ी जाती है। हमने 3 बार नाक पकड़े, 3 बार घुटने पे आई है। चौथा आंदोलन किसान आंदोलन था। इनको लगा किसान डर जाएगा। किसान 1 साल तक रोड पर रहा, 700 लोगों की शहादत हुई। यही सरकार थी जो कहती है हम किसी के आगे डाउन नहीं होते। घुटनों पे आई। सरकार में डॉक्टर ऋतु को न्याय मिल पाएगा? मिलेगा, मुझे तो नहीं दिख रहा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, न्याय मिलेगा। जब सही रास्ते पे चलेंगे न्याय मिलेगा। सरकार डाउन होती है, केवल उसको झुकाने वाला चाहिए। हमने 4 बार देखा पहले इसी सरकार को घुटने पर टेकते हुए, ये घुटने पे आएगी। SC/ST एक्ट में प्रिंसिपल के ऊपर FIR हुआ है, विदेश में घूम रहे हैं वो। 5000 केस लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 बच्चों की शहादत हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी दी। 12 बच्चे हमारे शहीद हुए, लेकिन सरकार को घुटना, कोई भी आंदोलन बगैर कुर्बानी के नहीं जाता है। डॉक्टर सविता राय तो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। सविता राय कैसे हो जाएगी? सविता राय को बचाया जा रहा है, पूरी तरीके से बचा रही है सरकार सविता राय को। सविता राय को बचाने के लिए पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जुटी पड़ी है। वो नहीं चाहती, वो अपर कास्ट है, जनरल है, उसे मालूम है कि केस SC/ST का है और वो जनरल है। वो कभी भी मतलब उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो जब करेंगे और प्रेशर पड़ेगा और लोग रोड पे आएंगे और आंदोलन होगा। यही सरकार है, नीचे आएगी, अरेस्ट करेगी। लेकिन आपकी लड़ाई सीधे सरकार से हो गई है? हमारी लड़ाई सीधी सरकार से ही है। सरकार बचा रही है उसको। भैया हमारी सरकार लड़ाई बचा रही है, जो सरकार से है। में षड्यंत्रकारी बैठे हैं। ये देखिए पेरियार साहब, जिन्होंने पूरा आईना दिखा दिया पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ। बाबा साहब ने और ये बहन ने वो काम करके दिखा दिया जो बहन मायावती नहीं कर पा रही हैं। ये आज आयरन लेडी ये बंदी है जो नहीं झुक रही है, न्याय के लिए आज बराबर लगी हुई है। और हम लोग एक तरफा जा रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए, क्यों नहीं दे रहे बहुजन समाज साथ में? और मैं आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इतिहास में जाइए वापस, आजादी से पहले जाइए जब अंतरिम सरकार बनी थी।
उस टाइम पे कायदे आजम जिनको आज जिन्ना को ये गलत ठहराते हैं, उन्होंने 2 वोट का अधिकार मांगा था एससी समाज को। आज मैं भी 2 वोट का अधिकार चाहता हूं। आज जब तक एससी समाज को 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक एससी समाज उभरने वाला नहीं है। जो यहाँ का मूल निवासी है एससी समाज, उसको 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। और मुस्लिम समाज को जो ये समता, समानता, न्याय, बंधुता की बात करते हैं, उन्हें ये आजाद आतंकवादी बताते हैं, क्योंकि ये उनसे डरते हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा न्याय का साथ रहा। मुस्लिम समाज को जब तक भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, संवैधानिक अधिकार आप लोग यदि साथ नहीं दोगे, तो तब तक मुस्लिम नहीं पहुंचेगा लोकसभा में। तो आप बताइए मुझे, लोकसभा में फिर हम लोग तो पिटते ही रहेंगे। एससी समाज हमेशा दबा कुचला वर्ग हजारों सालों से रहा। आज कितना ही कुछ हो जाए, केवल हम नौकरी करने तक जानते हैं। मुस्लिम समाज ने हमेशा न्याय के लिए यहाँ आकर के इंडिया में लड़ाई लड़ी है। तो मुस्लिम समाज को हमेशा, और आप लोग सब लोग साथ दें, सेपरेट जैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र एससी समाज को है वो मिलना चाहिए, और एससी समाज को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। चाहते हो या नहीं चाहते हो? एससी समाज को उबारना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हम लोग यहाँ के देश के मूल निवासी हैं, लेकिन हम लोग फालतू की बातें करते हैं। जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से 4 महीने तक चला। आज उस सरकार ने इसको दबलने का काम किया, लेकिन जो आज लीडर आए उन्होंने फिर शोर मचा दिया। यानी कि ये प्रोटेस्ट खत्म करने का तरीका नहीं, संवैधानिक अधिकार से, संवैधानिक तरीके से साथ देना होगा। डॉक्टर रितु की तरीके से और भी हमारे साथ में डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में। जो शिक्षा का क्षेत्र है, आज उनको दबाया जाता है, बच्चों को हिंदू मुस्लिम करने का षड्यंत्र रचा जाता है। कोई और नहीं आता है, ब्राह्मण नहीं आता है जिसकी बात करते हैं, वो षड्यंत्र रचता है, लेकिन आता है हमेशा एससी समाज, ओबीसी समाज। हम लोगों को अपने आप ही शिक्षित होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें आज तक दुश्मन की पहचान नहीं है। अभी पाखंडवाद के लिए अब निकल के चलिए मेरे साथ में। आप यदि झंडे को मना करोगे, क्या होगे? नहीं नहीं, लगाने दो जय श्री राम। अरे जय श्री राम के बारे में पहले इतिहास तो जान लो। कौन था? वो भी ब्राह्मण था, पुष्पमित्र शुंग। वो भी कौन था? ब्राह्मण, पुष्पमित्र शुंग। वो कोई क्षत्रिय नहीं था। एक सवाल ले लीजिए, आपकी लड़ाई किससे है? ब्राह्मणों से है या ब्राह्मण? हमारी पाखंडवाद से, अंधविश्वास से, ऊंच नीच करने वाले से, वो है मनुवादी व्यवस्था, उससे लड़ाई है हमारी। इस देश की आज से नहीं, हमारे महापुरुषों की। दिखाइए वो फोटो है, ये इन्होंने पूरा आईना दिखाया, पूरा क्लियर करिए। इनका नाम है ई पेरियार स्वामी। इन्होंने लड़ाई लड़ी हक की, इन्होंने लड़ाई लड़ी हमेशा। और क्यों नहीं हम पाखंडवाद के खिलाफ होंगे? हम लोगों के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दे दी, मरते हुए छोड़ गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं बताइए आप मुझे, है? तो क्यों जा रहे हैं? उसी से रोकना होगा हम लोगों को, तभी कुछ होगा। 22 तारीख की बात करते हो, 22 तारीख को बाबा साहब के कहे हुए 22 प्रतिज्ञाएं लीजिए। आप क्यों नहीं लेते हो? इसी प्रोटेस्ट में लीजिए, 22 प्रतिज्ञाएं लीजिए, क्यों नहीं?